अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज जो टॉपिक देख रहे हैं वो है ट्रांजिस्टर्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन अ सर्किट इज़ नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी सर्किट में जो हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाएंगे उसकी सेटिंग जो करेंगे ख़ास अंदाज में उसको हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले उसे हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि ट्रांजिस्टर हैज़ 3 इलेक्ट्रोड्स। हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड थे, उसके बेस, एमीटर एंड कलेक्टर, और उसकी 2 टाइप्स थी हमारे पास, NPN और PNP। अगर आपको याद है इसको आप पहचान सकते हैं एरो की इससे कि NPN है, ये नॉट पॉइंटिंग इन एरो हमारा शो कर रहा है बाहर की तरफ, तो ये हमारे पास NPN है। और हमारे पास अगर एरो इनवर्ट डायरेक्शन शो कर रहा है तो ये PNP ट्रांजिस्टर था। अब दोनों सूरतों में हम वहाँ हमारे पास कोई भी हम अगर सर्किट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क का अगर हम सर्किट बना रहे हैं तो उसमें 4 टर्मिनल्स हमें ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली 2 फॉर इनपुट पोर्ट एंड 2 फॉर आउटपुट पोर्ट। अब यहाँ हमारे पास 3 हैं, तो हम क्या करेंगे, इन 3 में से कोई एक को हम 2 दफ़ा लेंगे, यानी हम उसे कॉमन लेंगे, या तो बेस को कॉमन लेंगे, या हम एमीटर को कॉमन लेंगे, या कलेक्टर को कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर हैज़ 3 वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। 3 तरह के हमारे पास अरेंजमेंट या कन्फिग्रेशन बनेंगी। एक ऐसी कन्फिग्रेशन होगी जिसमें हम बेस को कॉमन ले रहे होंगे, उसको हम इनपुट में भी लेंगे और आउटपुट में भी कॉमन लेंगे। दूसरा हमारे पास कौन सी कन्फिग्रेशन है, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। इसमें हम कलेक्टर को इनपुट के साथ भी लेंगे और आउटपुट के साथ भी लेंगे। तीसरा हमारे पास है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कि हम एमीटर को कॉमन ले लें इनपुट में भी और आउटपुट में भी। इसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम जो करने जा रहे हैं, हमने जो ट्रांजिस्टर अगर आप देखें पहचान सकते हैं आप, ये कौन सा है, ये NPN है, ठीक है। और हम इसकी कंस्ट्रक्शन पहले देखेंगे, हम इसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे कि हमने क्या क्या इसमें यूज़ किया है। और पहले हमने एक ये लिया NPN ट्रांजिस्टर, और हम यहाँ से इनपुट लेंगे, और ये हमने और जो है एक्सटर्नल सोर्स लगाया है वोल्टेज के लिए VEE, ठीक है। और अगर आपको याद हो कि हम हमेशा बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस्ड करते हैं। अगर ये NPN जंक्शन है तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास एमीटर नेगेटिव होगा, बेस पॉजिटिव होगी और कलेक्टर नेगेटिव होगा। जब हम यहाँ बैटरी से यहाँ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करेंगे हम अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग यहाँ से हमें मिलेगी। अच्छा, इधर देखें, कलेक्टर को हम यहाँ पे रिवर्स बाइस बनाएंगे। यहाँ एक हम बैटरी लगा रहे हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हम कलेक्टर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे करेंगे, रिवर्स बाइस करके इसको पॉजिटिव बनाएंगे। बेस हमारी ग्राउंड है, क्या है, इसको 0 पर है। यहाँ इलेक्ट्रोड एमीटर हमारे पास नेगेटिव, बेस हमारे पास ग्राउंड और कलेक्टर हमारे पास पॉजिटिव। और यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। इनपुट सिग्नल अगर आप देखें तो ये है हमारे पास, अगर इतना है तो आउटपुट सिग्नल इतना मिलेगा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हम अगर ले रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ से एमीटर से आएगा, जो भी IC करंट वो डिवाइड हो जाएगा 2 पोर्शंस में, IB और IC में। बहुत थोड़ा सा IB की तरफ से आएगा, ज़्यादा IC की तरफ से आएगा, लेकिन फिर भी वो IC जो है वो IE से लेस होगा। बाइसिंग देखें, बाइसिंग में अगर आप In common base configuration, base lead is made common to both input and output। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं कि बेस को हमने इनपुट के साथ भी लिया और इधर आउटपुट के साथ भी लिया है, तो यहाँ हमारे पास बेस कॉमन हो गई है। बेस लीड इज़ बोथ मेड कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। द बेस इज़ एट 0 वोल्टेज, ठीक है, एंड इस एमीटर इज़ मेड, इसको हमने ग्राउंड कर दिया है 0 पर, एंड एमीटर इज़ मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस। बेस की निस्बत हमने एमीटर को नेगेटिव बनाया, किस तरह, उसको फॉरवर्ड बाइस्ड करके, और हमने कलेक्टर को पॉजिटिव बनाया, उसको रिवर्स बाइस करके। वोल्टेज सोर्स VEE फॉरवर्ड बाइसेस द एमीटर बेस जंक्शन, एंड VCC रिवर्स बाइसेस द बेस कलेक्टर जंक्शन। अब ऑपरेशन क्या होगा, का हमने जब व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, जब पॉजिटिव यहाँ हाफ साइकिल आया तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोड पे पहुँचा तो एमीटर
से IE डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, यहाँ पर करंट कम हुआ। ऑब्वियसली अगर ये कम होगा तो IB भी कम होगा और हमारे पास IC भी कम हो जाएगा। एज IC इज इक्वल टू IB प्लस IB, दो पोर्शंस में डिवाइड हो रहा था, जब ये कम हुआ है तो ये दोनों भी कम हुए, IC एंड IB आल्सो डिक्रीज। इट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। करंट यहाँ से यहाँ कम हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ मिनिमाइज होगा। बट VO, जो हम यहाँ VO ले रहे हैं, VCB, इस जंक्शन के दरमियान में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? VCC माइनस ICRL। V इक्वल टू IR होता है अगर RL हमारे पास इस ऑपरेशन के दौरान कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ड्रॉप आया है IC में, अगर IC ड्रॉप होगा और ये जो VCC हम जितना भी दे रहे हैं वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो अगर ये चीज़ कम हुई तो ऑब्वियसली इसमें से माइनस करके जो ओवरऑल आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। सपोज़ के पहले अगर VCB आपका 10 था और VCC 20 था तो 20 माइनस 10 आपको 10 मिल गया। अब अगर ये चीज़ आपकी जो है कम हुई, ठीक है, तो यहाँ अगर आपका आ गया 5 तो VCC में से आप 5 माइनस जो है ये RL IC का भी कम हुआ, IC की वैल्यू ये फैक्टर अगर 5 हो गया तो 15 आपका VCB बचेगा, ठीक है। तो VO आपका क्या आया? VO इंक्रीज़ हो रहा है, पहले अगर उसकी वैल्यू कम थी बाद में ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट ज़्यादा हो गया। सो आउटपुट वोल्टेज VO इंक्रीजेस। ये आपका वोल्टेज गेन को शो करता है, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ, इनपुट वोल्टेज उतना ही है, तो ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट आएगा वो ज़्यादा होगा। वोल्टेज गेन ऑफ दिस CB कन्फिग्रेशन इज़ हाई। अब करंट गेन को देखें, करंट गेन में भी इसको हम अल्फ़ा से शो करते हैं और आउटपुट करंट को इनपुट करंट से हम जब उसका रेशो देखेंगे, हमने देखा कि IC जो था वो मिनिमाइज़ हुआ था, आउटपुट करंट मिनिमाइज़ हुआ था IE की निस्बत, ठीक है। तो हम इसका रेशो अगर निकालें तो ये हमेशा आपका क्या होगा? एज IC इज स्लाइटली लेस देन IE, सो करंट गेन इज़ लेस देन 1। यहाँ हमारे पास करंट गेन जो है 1 से लेस होगा, जबकि वोल्टेज गेन हमारे पास ज़्यादा होगा। तो अब इस कन्फिग्रेशन के, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? पहला इसका यह है कि वोल्टेज गेन इज़ हाई, सेकेंड इज़ करंट गेन इज़ लो। अब इनपुट रेजिस्टेंस जो है, जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, वो भी हमारे पास लो है, और आउटपुट जो रेजिस्टेंस है, आउटपुट हमारे पास इम्पीडेंस जो है वो हाई है। तो इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज़ यूज इन फॉर्मिंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर टू मैच लो इम्पीडेंस टू हाई इम्पीडेंस। इसको हम एज अ लोड मैचिंग डिवाइस यूज़ करते हैं जब हमें रिक्वायर्ड हो कि हमें सिर्फ वोल्टेज गेन लेना हो, करंट गेन ना लेना हो, तो हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे।